अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान राम अब टेंट में नहीं बल्कि मंदिर में रहेंगे। उनके लिए यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हर दिल में उत्साह है और हर कोई भावुक है। पूरा देश भावुक है क्योंकि इस दिन का बेसब्री से सबों को इंतजार था। पीएम मोदी के संबोधन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो आज भावुक थे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी, मैं भी आज भावुक था। मैं साथ साथ रहने और नागरिकों की समानता पर विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं भावुक हूं क्योंकि 450 साल से वहां एक मस्जिद स्थापित थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रधानमंत्री ने आज अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखकर पद ग्रहण करते वक्त जो शपथ लिया था उसे तोड़ दिया। आज का दिन देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हार का दिन है। ये दिन हिंदुत्व की सफलता का दिन है। ओवैसी ने आगे कहा कि अयोध्या में जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके लिए सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबरी के जिम्मेदार हैं। आज ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां बेनकाब हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर कुछ चुनिंदा लोग आमंत्रित किए गए। शिवसेना ने इसको लेकर भाजपा पर तंज कसा है। उसने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के समय जो लोग कार सेवकों की कुर्बानी को भूल गए वो दरअसल रामद्रोही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि ये भूमि पूजन पूरे देश और हिंदुओं का कार्यक्रम है, लेकिन ये कैसा हठी फैसला है कि किसी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। सामना में दावा किया गया है कि ये कार्यक्रम व्यक्ति केंद्रित और राजनीतिक पार्टी केंद्रित है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां राम मंदिर का निर्माण होगा वहां की मिट्टी में कार सेवकों की कुर्बानी की गंध है। जो ये बात भूल गए हैं दरअसल वे रामद्रोही हैं। अयोध्या में दिसंबर 1992 में मस्जिद को कार सेवकों ने गिराया था और इसका श्रेय भी कार सेवकों को जाता है। सामना आगे लिखता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी पार्टियों की भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। सामना में यह भी कहा गया कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय कांग्रेस नेताओं पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी को देना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसर राम राज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि देश का राष्ट्रपति धार्मिक स्थल के शुभारंभ पर देशवासियों को मुबारकबाद पेश की हो। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि राम जी हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वह कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकती। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकती। राम न्याय है, वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। कहीं न कहीं राहुल गांधी ने अपने इन शुभकामनाओं के जरिए देश की मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि आज अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। ये निर्माण संपूर्ण हो, ये हमारी प्रार्थना है। जय सिया राम। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सहित पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे। उनके आशीर्वाद से ही हमारे देश की भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। आने वाले समय में भारत दुनिया को दिशा दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जिस संघर्ष को 500 साल से किया जा रहा था, जिस संघर्ष में हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों की आहुति डली, उस सपने को साकार होते हुए देखने का हमें सौभाग्य मिला है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। जय श्री राम। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण दिन है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया, जिसने महान भारतीय संस्कृति व सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है और एक नए युग की शुरुआत हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सदियों से दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रहा है। आज प्रधानमंत्री और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर का भूमि पूजन करके करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम। राजद के प्रधान महासचिव एवं पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 30 जुलाई को लिखे एक औपचारिक पत्र में WHO के एक आकलन के आधार पर बताया है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराना बेहद मुश्किल होगा। ये देखते हुए कि उस समय यहाँ कोरोना संक्रमण चरम पर होगा, ऐसे में चुनाव आयोग के राज्य में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चुनाव आयोग को देखना चाहिए, विशेषकर ईवीएम से कोरोना संक्रमण मुक्त चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुझाव दिया है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये ज्यादा सफल रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग सभी दलों से लोग मजलिस की ओर कूच कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले सीनियर लीडर मंसूर आलम ने एमआईएम का दामन थामा। अब खबरें आ रही है कि 22 विधानसभा के डगरवा से ताल्लुक रखने वाले अधिवक्ता यानी एडवोकेट अजीजुर रहमान ने मजलिस का दामन थामा है। अजीजुर रहमान के सियासी रसूख की बात की जाए तो कहा जाता है कि 22 विधानसभा में वो जबरदस्त पैठ रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में रालोसपा के टिकट से किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो एडवोकेट अजीजुर रहमान के एमआईएम में शामिल होने से 22 विधानसभा की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। आपको बता दें कि अजीजुर रहमान से पहले कस्बा विधानसभा से ताल्लुक रखने वाली कंचन देवी ने पार्टी की मेंबरशिप ली थी। यही नहीं, पार्टी ने कंचन की मकबूलियत और काबिलियत को देखते हुए उन्हें पूर्णिया जिला का महिला अध्यक्षा नियुक्त किया है। पूर्णिया में पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। लगातार लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़कर मजलिस का दामन थाम रहे हैं। इस कामयाबी का श्रेय कुछ लोग पूर्णिया जिला अध्यक्ष शाहनवाज आलम को दे रहे हैं। हालांकि इस बाबत खुद शाहनवाज आलम का कहना है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नेतृत्व है। हम तो बस एक सच्चे सिपाही की तरह पूरे दमखम के साथ पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।